प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8 हिंदी का ये पेपर है। अगर आपको हिंदी के पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में एक अच्छा स्कोर करना है, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो हिंदी का ये पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर में परीक्षार्थी हैं उनके लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। उसके बाद में सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन है और ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, ये किसने कहा था? तो ए ऑप्शन में आपके किसान ने, ब में छोटे अफसर ने, और स में बड़े अफसर ने, और द में लेखक ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके कि डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी मिली, कब मिली थी? तो ए ऑप्शन में 1976 ईस्वी में, और ब में 1977 ईस्वी में, और स 1967 ईस्वी में, और द 1966 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि रोंदो का अर्थ है। तो ए में आपके सेकना, ब में पकाना, स में रमना, और द में राग अलापना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि लोकमान्य तिलक को बीमारी थी। तो ए ऑप्शन में मधुमेह की, ब में हृदय की, स में श्वास की, और द में कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। और पांचवा प्रश्न है अब्दुल कलाम के जन्म स्थान का संबंध जिस राज्य से है वह कौन सा है? तो ए ऑप्शन में कर्नाटक, ब में आपके केरल, स में उड़ीसा, और द में तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और छठा प्रश्न है कि अखंड भारत का प्रांत था। तो ए में आपके सखर, और ब में आपके जरवारन, और स में काबुल, और द में आपके सिंध। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। सातवां प्रश्न है ए उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो ए ऑप्शन में अत्यंत, ब में अवतार, स में अमूल्य, द में आपके अनुज। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। आठवां प्रश्न है अनाथालय का संधि विच्छेद है वो होगा। तो अनाथ प्लस आल्य, ब में अना प्लस थाल्य, स में अन प्लस आथाल्य, और द में आपके अनाथ प्लस लय। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब दिया गया है, सेक्शन बी दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से किन्हीं 4 शब्दों का विलोम शब्द आपको बताना है। तो एक है आपके जल, और दूसरा है वेर, तीसरा है साकार, चौथा साध्य, और पांचवा सम्मान, और छठा आयात। तो इनमें से केवल 4 शब्द हैं, उनके विलोम शब्द आपको बताने हैं। और 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें एक बोरा है, एक आपके जल है, एक आपके पर्वत है, एक आपके बादल। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है लाल पीला होना, ब में कान खड़े होना। तो इन दोनों का आपको अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। प्रश्न संख्या 12 है कि क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 13 है कि किन्हीं 3 भारतीय प्रक्षेपास्त्र हैं उनके नाम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 14 है कि सेना के अभाव में भी प्रताप को सेना नायक क्यों कहा गया है? यह आपके महाराणा प्रताप वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि मालिक काफूर ने बुजुर्ग सैनिक को रिश्वत क्यों दी थी? और प्रश्न संख्या 16 है कि सम्राट अशोक ने अपने स्तंभ उन पर क्या क्या अंकन करवाया? और उसके बाद में खंड स दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है 3 लाइन में, जो आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है आपके कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। और 18वां प्रश्न है वह घोड़े की रास क्यों खींच रही थी? तो यह आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि रतन सिंह किस पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहा था? और 20वां प्रश्न है किसने वीरों जैसी पोशाक पहन रखी थी? और अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपके पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है।
और उसके बाद में खंड द है आपके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 है कि शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में प्रश्न है कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के मध्य हुई बातचीत है उसको आपको संवाद के रूप में लिखना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग पर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जिसमें पहला है यदि मैं प्रधानमंत्री होता, दूसरा है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और अथवा में है निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए, जिसमें पहला है कि जैसे को तैसा, और दूसरा है मेहनत का फल। तो एग्जाम से पहले अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8 हिंदी का ये पेपर जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, कंप्लीट पेपर आपको मैंने दिया है, तो अच्छे से आपको ये पेपर तैयार करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि इस प्रकार कक्षा 8 से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।